धन से धर्म की, योग से विद्या की, मधुरता से राजा की और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षराज सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 4th एपिसोड तक सब कुछ समझ लिया होगा, 4थे अध्याय तक। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं 5वां अध्याय, 5th एपिसोड। तो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है और घर में आया हुआ अतिथि यानी कि मेहमान सभी के आदर सत्कार के योग्य माना जाता है। द्विजों का कर्तव्य है कि वे अग्निहोत्र आदि कर्म आदरपूर्वक नित्य करते रहें। अग्निहोत्र से वायुमंडल शुद्ध होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन, यज्ञ आदि करना आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण को पूजनीय इसलिए माना गया है क्योंकि वे सभी वर्णों को विद्या देते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही उसका आदरणीय गुरु होता है क्योंकि वही उसका भरण पोषण करता है और उसे सन्मार्ग पर ले जाने में सहायता करता है। घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि वह बहुत थोड़ी देर के लिए किसी के घर आता है। अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान एक भगवान का रूप होते हैं, ऐसा शास्त्र वचन भी है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, गोल्ड जो होता है, गोल्ड सोना, उसकी परीक्षा जो होता है, उसका टेस्ट जो होता है, तो उसको 4 तरह से चेक किया जाता है। उसे कसौटी पर पहले घिसा जाता है, फिर उसको काट कर देखा जाता है, फिर उसको एकदम गर्म किया, तपाया जाता है और फिर उसके बाद उसको कूट कूट कर मसल कर उसकी जांच की जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने को परखा जाता है 4 तरह से, उसी प्रकार मनुष्य आदमी कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार इन चारों प्रकारों से की गई परीक्षा में स्वयं को सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार उसके खरेपन की पुष्टि करते हैं। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। चाणक्य ने बेर और कांटों की उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर का पेड़ एक ही होता है, उस पे बहुत सारे फल लगे होते हैं, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि सारे बेर मीठे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते हैं, आपने देखा होगा बेर का जो पेड़ होता है उस पे कांटे भी होते हैं, परंतु उसमें जो जितने सारे कांटे होते, सारे कांटे में जो है कठोर हार्ड नहीं होता, कुछ कांटे उसमें सॉफ्ट भी होते हैं। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि एक ही माता पिता और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हो। उनका भाग्य तथा उनकी रुचियां एक जैसी नहीं होती। किसी को कुछ और पसंद होता है, किसी को कुछ और पसंद होता है। किसी का व्यवहार थोड़ा अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। ठीक है, तो जैसे उस पेड़ का है वैसे ही मनुष्य का भी होता है। माता पिता के एक होने पर भी प्रारब्ध और परिस्थितियों का अंतर तो होता ही है, इसीलिए सब के सब जो हैं वो समान नहीं होते हैं। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुर भाषी नहीं हो सकता तथा साफ बात करने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकता। प्रायः चाणक्य कहते हैं कि प्रायः यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकतर प्राप्त करना चाहता है।
जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है उसमें काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुर भाषी नहीं होता। जो व्यक्ति साफ बात कहता है अर्थात स्पष्ट वक्ता होता है वह किसी को धोखा नहीं देता, निर्दोष ही सच बोल सकता है। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं, दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु मानती है। अब यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि यह संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। मतलब मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप मेरे दुश्मन हो गए, इस तरह से समझा जाता है। चाहिए तो यह कि मूर्ख पंडितों का आदर करे जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है। आप भी अभी देखते होंगे कि हमारे माता पिता ही हैं, या आपने कहीं अपने परिवार में, अपने रिलेटिव में सुना होगा कि कोई अगर अपने से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ज़्यादा कुछ बड़ा कर रहा है, तो हमारे परिवार में लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अरे वो तो 2 नंबर का काम करता है, वो तो बेईमानी से पैसा कमाता है। तो क्या होता है, अपने पास जो चीज़ है और किसी और को हम ज़्यादा उसके पास वो चीज़ देख लेते हैं तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। हम उसमें उसका नाम निकालने लगते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। इस तरह से जो वैश्याएं कुलीन स्त्रियों में द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्री जो होती है, जो जिसका पति मर जाता है, वो ऐसी स्त्री से जलती है, ऐसी स्त्री को अपना दुश्मन मानती है जिस स्त्री का पति हो। यह संसार का नियम है। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्रित करने में कितना परिश्रम किया होगा। सही बात है। चाणक्य की एक एक बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ चाणक्य कह रहे हैं कि अगर कोई धनवान बना है, कोई अमीर बना है, कोई अपने से बड़ा बना है, तो हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो जब बड़ा बना है तो बड़ा बनने में उसने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल करके वो वहाँ तक पहुँचा है, उसने अपने लाइफ में क्या क्या परेशानियाँ झेली है, तब जाके वो उस पद पर पहुँचा है। लेकिन नहीं, हम लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं अरे यार वो बेईमानी से पैसा कमा रहा है, वो लोगों को लूट कर पैसा कमा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कई तरह के रीज़न है, कई तरह के कारण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि उसने कितना परिश्रम किया होगा, उसने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक आने के लिए। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक निवेश प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। वैश्याएं भी कुलीन स्त्रियों से द्वेष करती है और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती है। संकेत है कि आरोग्य और अभावग्रस्त ही द्वेष करते हैं। आगे कहते हैं कि आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती है। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। इसका भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे के पास जाने वाली स्त्री का धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार में जाने पर स्त्री का सतीव कायम नहीं रह पाता। यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी और बीज कम डाला जाएगा तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी। सेना का बल सेनापति से ही स्थिर रहता है। जब सेनापति मारा जाता है तो सेना का हार जाना स्वाभाविक है। आगे कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी है वे निरंतर प्रयत्न करते हैं। कभी भी याद रखिए, आपको कोई चीज़ करना है, आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत
है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप अभ्यास नहीं करते हैं, आप वो चीज़ को सीखते नहीं हैं। थोड़ा बहुत सीख लिया, इंटरेस्ट खत्म, वहाँ छोड़ दिया। ऐसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या प्राप्त करने के लिए, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कंटिन्यूटी के साथ आपको वो चीज़ को सीखना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। वे यदि बार बार अभ्यास न करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव है। चाणक्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं किया, मान लो मैं एक लाइफ एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज आपने एक किताब पढ़ी, आप एक चैप्टर आपने आज पढ़ा, गणित का एक चैप्टर, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, आपने अच्छे से सब कुछ समझ लिया, सारे सम्स को सॉल्व कर दिए, लेकिन आपने उस चीज़ का रिवीजन नहीं किया, आपने उस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम में उस चीज़ को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये निरंतर अभ्यास नहीं है आपका, कंटिन्यूटी के साथ आप नहीं कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूं, टेबल जो होता है, गणित का ही एग्जांपल दे रहा हूं, टेबल 2 1 2 2 2 4 जो टेबल होता है, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ये सारी टेबल जो आपको 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ये सारे थोड़े आसान लगते होंगे, बहुत ही आसान लगते होंगे। यार क्या है यार, 2 1 2 2 2 4 काफ़ी आसान है। परंतु वही जब मैं 17 18 19 ऐसे पूछने लगूँ तो आप कहेंगे कि ये तो थोड़ा कठिन है, या आप थोड़े सोच में पड़ जाएंगे। क्यों ऐसा होता है आपको पता है? ऐसा नहीं है, टेक्निकली ऐसा नहीं है कि 2 का टेबल आसान है, नहीं, आपने वो चीज़ भी सीखी है, लेकिन आपको वो अच्छे से क्यों याद है? क्योंकि आपने उसका निरंतर अभ्यास किया है। आप बचपन में शुरुआत आपने 2 के टेबल से किया, वहां से लेकर के आप आज तक उसको प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहे हैं, और आपने अभ्यास कर करके उसको इतना फिट कर लिया है कि आप कभी उसको भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे मैंने ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक इसी तरह अपने जीवन में अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, आप कोई चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप असफल हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ करें तो उसका निरंतर अभ्यास करें। क्रिकेटर्स, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स आपको क्या लगता है अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे ही खेलते हैं? नहीं, वो मैच से पहले हर रोज़ अभ्यास करते हैं, हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस नहीं, हम तो सिर्फ देखते हैं, अरे भाई क्या खेलता है, बट उसके पीछे जो उसका संघर्ष, उसकी मेहनत होती है, वो नहीं देखता। इसीलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। किसी कुल का स्थिर होना, उसका यश फैलना, उसका प्रसिद्ध होना, गौरव की दृष्टि से देखा जाना आदि उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव के कारण होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधित होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर हो जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है। इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी हमारे स्वभाव से भी दिखती है, हमारे कर्म से दिखती है, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं उससे दिखती है। तो ये सारी चीज़ों पर हमें बहुत ही संतुलन रखना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि धन से धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है, मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है, और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती है। धर्म की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर आपको धर्म का बचाना है, अपना धर्म बचाना है, तो उसके लिए आपको धन चाहिए। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण आदि कार्य धर्म माने जाते हैं। ये सब धर्म ही है। आप मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, ये सब क्या है? ये सब धर्म का काम है। तो ये सब धर्म की रक्षा के लिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। मंदिर बनाना है, धन चाहिए, पैसा चाहिए। विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुरता पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या योगेन रक्षते। मतलब कि अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म को बचाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। धर्म को बचाने के लिए धन चाहिए, परंतु विद्या को बचाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, उसके लिए चाहिए अभ्यास। इसीलिए कहा गया है विद्या योगेन रक्षते। मतलब आपसे विद्या जो है ना, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन कर नहीं ले सकता है, ठीक है? वो आपके पास ही रहती है। धन आपसे कोई लूट सकता है, आपसे चुरा सकता है, लेकिन जो विद्या है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो कोई चुरा नहीं सकता है। राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि वो हमेशा मीठी उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता रहे।
राजा को अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुता पूर्ण होना ही चाहिए। जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उसके मन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। परंतु जब वे अपने शील और सतीत्व का परित्याग कर देती है तो वह घर अवश्य ही नष्ट हो जाता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। उस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता है। अब बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण विद्वान पंडितों की विद्वता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को भी वे व्यर्थ का आचरण करने वाला बताते हैं। विद्वानों को ढोंगी और शास्त्रों को कल्पित बताते हैं। ऐसा करते हुए वे विद्वानों या शास्त्रों की सार्थकता को तो नकार नहीं पाते, अपितु लाभ से वंचित हो जाते हैं जो उन्हें मिल सकता था। शांत और चुपचाप रहने वाले की चुस्पी को मूर्खों की भाषा में कमजोरी ही माना जाता है। विद्वान, श्रेष्ठ आचरण करने वाले, धीर, गंभीर और शुद्ध व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, निंदक सदैव दुखी रहते हैं। यदि कोई नदी का जल नहीं पीता तो उससे नदी का क्या घटता है? कुछ नहीं, नदी तो बहेगी ही। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। अब इसका मतलब समझिए अच्छे से कि आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। आप किसी को दान करते हैं, किसी गरीब को, किसी दुखिया को आप दान दे रहे हैं, तो उस दान देने से आपकी दरिद्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। अनेक शास्त्रों और संतों ने भी कहा है कि दान दिए ना घटे। दान देने से घटता नहीं है, वो बढ़ेगा, आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा, लेकिन दान देने से घटता नहीं है, इसीलिए दान करें। यदि मन के साथ इसे जोड़ा जाए तो यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि धनी भी मन में दरिद्र हो सकता है और निर्धन भी श्रीमान हो सकता है। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। प्रभु सबकी सहायता करने वाला है। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें न तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और न ही वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। यहां चाणक्य कहते हैं कि अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। वह काम वासना की पूर्ति के लिए रोगी से संबंध बनाकर किसी रोग की गिरफ्त में भी आ सकता है। व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है, उसका अपना क्रोध उसे जला डालता है। ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मोह का अर्थ है मुक्षार अर्थात अविवेक। यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। आप जब जन्म लेते हैं, आप जब इस दुनिया में आते हैं तो अकेले आते हैं, ये तो आपको पता ही होता है। आप मरते भी अकेले हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज पता है कि आप जो पाप कर रहे हैं, आप जो पुण्य कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा भी काम करता है तो जो पाप कर रहा है उसका जो फल आपको है वो भी आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। वहां भी कोई साथी नहीं मिलेगा आपको। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है। और अकेला ही अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसे अकेला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। जन्म लेना भी वो अकेले आता है, बेचारा अकेले ही जाता है। वह जब जन्म लेता है तब भी अकेला होता है, जब वो मरता है तब भी वो अकेला ही होता है। अतः बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में मनुष्य को अकेले ही भागीदारी करनी होती है। चाणक्य ने मनुष्य के अकेले ही नरक जाने की बात कही। नरक और कुछ नहीं है, मनुष्य द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का ही नाम है। नरक मतलब क्या?
आपने जो पाप किया है, आपने जो धरती पर रहकर लोगों को कष्ट दिया है, लोगों को दुख दिया है, उसका आपको हिसाब करके मल्टीप्लाई में दुख मिलेगा। अच्छा कार्य कीजिए, लोगों को सुख कीजिए तो आपको सुख ही मिलेगी। ठीक है, अब वो आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। उसके कष्ट में सहानुभूति जो जताई जा सकती है, परंतु उसका कष्ट जो है वो बांटा नहीं जा सकता। यदि वह अच्छे कार्य करता है तो इसी जन्म में वो जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संकेत दिया है कि वह सब अकेले ही करना है, इसीलिए उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरों की ओर क्यों देखना, दूसरों का सहारा लेना ही आदत से मुक्त हो, यही श्रेयस्कर है। आगे कहते हैं कि जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग 3 के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन 3 के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री भोग पदार्थ 3 के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार ही 3 के समान है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग के सुख भी क्षणिक हैं, थोड़े देर के लिए हैं। शूरवीर व्यक्ति जीवन की बलि देने से नहीं डरता, उसके लिए अपना जीवन एक 3 के समान है। उसे अपने जीवन में किसी से डर नहीं लगता, किसी से भय नहीं होता। जिस व्यक्तियों ने इंद्रियों को अपने वश में किया है उसे नारी अपने वश में नहीं कर सकती। यहां नारी का शब्द है सभी भोग पदार्थ, नारी तो उसका प्रतीक मात्र है। इसी प्रकार इच्छा रहित व्यक्ति के लिए सारा संसार 3 के समान होता है, क्योंकि किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति ही व्यक्ति या वस्तु को मूल्य प्रदान करती है। आगे कहते हैं कि विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। मित्र की परिभाषा करते हुए कहा गया है, जो सदैव अपने मित्र का हित चिंतन करे तथा विपत्ति में साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। इस संदर्भ में विद्या, गुणी, पत्नी, औषधि और धर्म को देखने की आवश्यकता है। ये चारों मित्र की तरह हित करते हैं। धर्म को श्रेष्ठता की और भी आचार्य ने संकेत किया है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दे जाते हैं उस समय धर्म की मूर्तात्मा को सद्गति देता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती है। बादल के जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। यहाँ कहते हैं कि मेघ का जो जल होता है, बारिश में जो पानी गिरता है, वो अधिक पवित्र इसीलिए माना गया है, इसीलिए माना जाता है कि वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। जिस व्यक्ति में आत्मा का बल है अर्थात स्वयं पर विश्वास करता है, उसमें सभी प्रकार के बलों का सहज रूप से समावेश हो जाता है। आत्मबल क्या शरीर और इंद्रियों के बल से बढ़कर नहीं है। चाणक्य ने नेत्र की ज्योति को सबसे अधिक उपयोगी माना है, क्योंकि नेत्र की ज्योति के बिना मनुष्य के लिए सारा संसार अंधकारमय होता है। अन्न को मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रिय पदार्थ कहा गया है, क्योंकि जब तक अन्न नहीं मिलता तब तक शरीर, मन आदि अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। प्राणियों के अन्नमय कोश अर्थात शरीर की पुष्टि तो अन्न से ही होती है। धनहीन व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहते हैं। चौपाई अर्थात 4 पैर वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सके। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। व्यक्ति हर समय चाहता है कि उसे धन की प्राप्ति हो, परंतु उसे यह पता ही नहीं होता कि उसके लिए लगातार श्रम करना पड़ता है। पशु वाणी चाहते हैं ताकि वे अपने मन की बात किसी दूसरों से कर सके। मनुष्य यह भी चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले। देवता और विद्वान व्यक्ति इस जीवन से मुक्त होने की कामना करते हैं, इसीलिए वह जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिनसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि जिसके पास जो नहीं है वह उसकी कामना करता है। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है, सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब सत्य में ही स्थिर है। सत्य का आधार ब्रह्म है।
पृथ्वी अथवा यह संसार सत्य के कारण से ही टिका हुआ है। इसी सत्य और ब्रह्म से सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सत्य अथवा प्रभु की शक्ति से ही इस संसार में वायु का संचार होता है। इस प्रकार सभी कुछ सत्य अथवा ब्रह्म से स्थित है। इस चराचर जगत में लक्ष्मी धन चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन धारण किया है उसका मरना भी आवश्यक है, इसीलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं। बुढ़ापा यौवन का क्षय है, परंतु धर्म ऐसा तत्व है जिसका नाश नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म ही उसका साथ देता है। शास्त्र की भी यही मान्यताएं हैं कि आते भी हम अकेले हैं और जाते भी हम अकेले हैं, लेकिन धर्म हमेशा रहता है। आचार्य के अनुसार जो हमेशा साथ रहने वाला है उसकी ओर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, 4 पैरों वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है। यहां जिन जातियों की बात आचार्य चाणक्य ने की है उसे आपत्तिजनक मानना आचार्य के कथन को सही संदर्भ में न समझने की भूल करना है। जो जाति जितनी अधिक सामाजिक होती है उसे इस बात का व्यावहारिक अनुभव होता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार कार्य करवाना है। कुछ बिरादरियों में जो पुरानी परंपराओं का निर्वाह कर रही है आज भी नापित की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले शादी विवाह आदि महत्वपूर्ण निर्णय में भी इनके द्वारा ही लिए जाते थे। निर्णय जो होता था ये मीडिएटर का काम करते थे और अपने यजमान के प्रति वफादार होते थे। उनके समान लोग अपने मन की बात खोलकर भी रख देते थे। यही स्थिति फूल का व्यापार करने वाली जाति की स्त्रियों को भी है। उनका मेल हर तरह के लोगों के साथ होता है। अपनी बात रखने के बारे में तथा किसी के सवाल का तत्काल जवाब देने में आज भी उनकी कोई बराबरी नहीं है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि इस दुनिया में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। कुछ भी नथिंग इज नेगेटिव। बुद्धिमान संवेग का सही प्रयोग और उपयोग करना जानता है, यही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इसीलिए वह विशेष कहलाता है। और यह भी कि शब्दों का अर्थ रूढ़ की जगह यदि यौगिक रूप में किया जाए तो सर्वसाधारण उसे खींचकर उसी ओर ले जाता है जो जन सामान्य में प्रचलित है। इस बारे में तो सभी एक मत से सहमत है। कुछ शब्दों का एक अर्थ नहीं होता, उसके सही अर्थों को संदर्भ के अनुसार लगाना पड़ता है। जब शब्द का अर्थ भाव के विपरीत हो तो लक्ष्यार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे अध्याय 5वां खत्म होता है। सार बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अध्याय का फिर से रिपीट करने की, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन बीच बीच में अपने वर्ड्स जोड़ दिए हैं उससे आपको काफ़ी हद तक जो है समझ में आया है। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है या आपको इससे भी और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में चाहिए तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आप कमेंट ही नहीं करते तो कहाँ से पता चलेगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो भी दिक्कतें आ रही हैं बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अच्छा लगता है अच्छा लिखिए, बुरा लगता है बुरा लिखिए, जो भी है लिख दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अपने में चेंजेस करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में 6ठा अध्याय जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें चाणक्य नीति। ऐसी और भी बुक्स आती रहेंगी तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।